ये फ्रैक्चर हो गया था। जल्दी बताओ, और क्या खाओगी? वो हमारी टिक्की रखी हुई है, अभी हम लोग वो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज डेट है 1 मई और मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ क्योंकि मेरे पैर में ये फ्रैक्चर हो गया था 13 अप्रैल को। बट मैंने इधर उधर दिखाया तो उससे थोड़ा सा आराम नहीं मिल पाया था। तो फाइनली आज फिर इस पे प्लास्टर कच्चा वाला ऐसा चढ़वाना पड़ा है। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 2:10 और बेटी यहाँ पे ये लोग पजल खेल रही हैं और मैं लेटी हुई हूँ। अब कुछ कर भी नहीं सकती हूँ गाइस। ये देखिए सारा सामान, पूरा रूम ऐसा पड़ा हुआ है। बट अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने खाना खा लिया है और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट लूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। बहुत दिक्कत हो गई है गाइस, पता नहीं कैसे, पर बहुत कोशिश की तो फिर ये सही नहीं हुआ। इसलिए क्या बना रही हो? स्टैंड दिखाना, मम्मा को दिखाना जरा, कैसा है आपका स्टैंड? ये है, कैसा है ये? दिखाना, दूर से दिखाओ ऐसे। ये तो स्टैंड तो नहीं है, ये तो पजल का पार्ट है, आपने बनाया भी तो नहीं है। तो क्या है फिर? ये स्टैंड है? अरे भाई। तो गाइस, मुझे प्यास लग रही है और मेरी वाटर वो वहाँ पे रखी हुई है। कैसे उठाऊं? चलिए कोशिश करते हैं। पहले पानी उठा लेते हैं, पानी को पीते हैं। बहुत दिक्कत हो गई है गाइस सच में। वैसे तो मोस्टली टाइम चाची की बेटी यहाँ पे रुक जाती है, बट अभी उसे भी थोड़ा सा काम था तो वो चली गई है और मैं अकेली हूँ। अभी बेटी को भी वो साथ में ले गई इसलिए क्योंकि वो फिर मुझे बिल्कुल भी लेटने नहीं देती है, बहुत परेशान करती है। अभी छोटी है वो इसलिए। तो गाइस, हुआ कुछ यूँ था कि 13 अप्रैल को, दिन तो मुझे याद नहीं, पता नहीं कौन सा था। मैं नीचे साइड थी अपने घर के, तो वहाँ पे एक सीढ़ी का लगभग गैप हो जाता है, वो घर ऊंचे नीचे हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, इसलिए वहाँ पे मैं कुछ फेंकने के लिए गई थी। तो वो अचानक से मेरा पैर मुड़ गया और मुझे क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मतलब इतनी तेज मेरे लग गई थी कि मुझे तो तुरंत ही रोना आ गया था। फिर उसके बाद 1-2 दिन तक बोलते हैं सारे लोग कि एलोवेरा लगा लो, उससे हल्दी प्याज बांध लो उससे। तो मैंने वो भी ट्राई किया, सिकाई भी की, बट मुझे कुछ ऐसा रिलीफ नहीं मिला। मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया, मेरा एक्सरा हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई ख़ास इतनी दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा मतलब रेस्ट लेने की ज़रूरत है और आप शूज़ पहन के रखिए। तो मैं शूज़ भी लेके आई थी, मैंने प्रॉपर शूज़ पहनना स्टार्ट किया। बट मैं बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी और मतलब घर का सारा काम भी कर लेती थी और मैं लेके भी आती थी। फिर एक दिन मैं नुमाइश भी घूम के आई थी इसी बीच में। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी कोई ऐसी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं जाती रही, मैं डॉक्टर को फिर से दिखा के आई तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारे यहाँ बजरिया में एक, मतलब ऐसे ही आयुर्वेदिक तरह से बोल सकते हैं, तो वो करते हैं। उन्होंने बोला, जब उनके पास गए, चोट सही नहीं हो रही तो उनके पास गए तो उन्होंने ये बोला मेरे से कि आपका फ्रैक्चर है। तो कुछ बांधते हैं वो लोग, ऑयल वगैरह देते हैं। तो 8 डेज के लिए उन्होंने वो बांधा, लेकिन मेरे पैर में फिर स्वेलिंग स्वेलिंग सी आने लगी। तो मैं 7 डेज़ में ही उनको दिखाने के लिए चली गई वहाँ पे। और फिर वहाँ पे उन्होंने दोबारा से वो दवाई हटा दी और दूसरी बांधी है क्या 8 दिन, मतलब 8 डेज के लिए फिर से रखना है।
तो फिर मुझे लगा कि यार पता नहीं सही होगी नहीं, और भी सारे लोगों ने बोला कि डॉक्टर को ही पहले अच्छे से दिखा लेते हैं। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया जब, तो फिर डॉक्टर ने आज ये बोला है कि आप चल फिर ज़्यादा रही थी, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, और आपका फ्रैक्चर इसलिए सही नहीं हुआ है। मोस्टली बहुत ज़्यादा रेयर फ्रैक्चर नहीं है, नॉर्मल है, तो इतने में सही हो जाता है, बट आपका इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप चलते फिरते रहे हो, आपने चलना बंद नहीं किया है। स्टार्टिंग में तो गाइस मैं सच में चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल फिर उसके बाद तो मैंने चलना बंद कर दिया था। बट अब ये हो गया है प्लास्टर, तो इसकी वजह से अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सच में। तो गाइस शाम के 7 बजने वाले हैं, और एक तो इस पैर की वजह से मैं परेशान हूँ, और ऊपर से लाइट नहीं आ रही। आज सुबह से पूरा दिन हो गया है गाइस, लाइट नहीं आ रही। इस वजह से पंखा जो ये चल रहा था ना हमारा, वो भी बंद हो गया है, अब वो भी नहीं चल रहा, और ये पता नहीं कहाँ ऊपर से निकल के जा रही हैं। बहुत दिक्कत है गाइस, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। इतनी तेज गर्मी लग रही है ना, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उठ के भी कहीं नहीं जा सकती हूँ मैं, इसलिए गर्मी में बहुत। तो फ्रेंड्स अब हम खाने वाले हैं गोलगप्पे। बेटा ये बेटा क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, जल्दी बताओ। और क्या खाओगी? वो हमारी टिक्की रखी हुई है, अभी हम लोग वो खाएंगे, और ये गोलगप्पे। और आज हम लोग कर रहे हैं पार्टी, ये पैर फ्रैक्चर होने की खुशी में हम लोग पार्टी कर रहे हैं। तो गाइस हम लोगों के पटाखे ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। है बेटा पटाखे फिनिश हो गए ना? हो गए। अब क्या खाओगी? ये क्या है? ये क्या है? ये पराठे की टोपली। ये तो टिक्की है। हाँ 2 निकाल लेते हैं, 1 रख देते हैं पापा के लिए, ठीक है। ये 2 अलग तरीके की लग रही है तो। अरे यार जो टिक्की नहीं है, दही की गुजिया है ये ऊपर वाली, जो रख दे बिटिया ऐसी वहीं आराम से। फिर हम लोग खाएंगे। हाँ पहले ये वाली दोनों हटा देते हैं ये सारे। क्या हुआ? मेरा नहीं है वो, उसमें वो थी दही की गुजिया थी, वो आप खाती नहीं हो। बेटा इधर देखो, इधर 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 देखो, ऊपर ऊपर ये। तो फाइनली गाइस अभी टाइम हो रहा है 9 बजे हैं रात के, और मेरे पैर भी अब थोड़ा सा ठीक है। हम लोग क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बेटा बाय बाय, बाय करो, बाय करो। ये कौन सा बाय होता है?